सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं नया उपनिषद शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम है प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद प्रश्न और उत्तर के रूप में है। यह उपनिषद अथर्ववेदी शाखा से है और गद्य रूप में है। यह उपनिषद वैसे अथर्ववेदी शाखा का ब्राह्मण अंश माना जाता है। इस उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद, जो ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे, उनके पास 6 ऋषि जाते हैं और वे उनसे प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। भारद्वाज, तो भारद्वाज के अलावा सत्यकाम थे, शौर्यायनी थे, कबंध थे, आश्वलायन थे, वैदर्भी थे। तो ये जा कर के उनसे पूछते हैं कि क्या क्या ब्रह्म संबंधित जिज्ञासाएं हैं। ये ज्ञान विषयक यह है। वैसे तो पूरे उपनिषद ही ज्ञान विषयक और साधना विषयक हैं, तो उनका वो समुचित उत्तर देते हैं। तो इसमें सिर्फ 6 प्रश्न हैं, 6 ऋषि हैं, 6 प्रश्न। तो अब इसका जो है आज शांति पाठ मैं बता रहा हूँ। किसी भी उपनिषद की शुरुआत जो है शांति पाठ से होती है। तो यह जो है शांति पाठ इसलिए क्योंकि कोई भी शुरुआत जब हम करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो शांति पाठ मतलब ईश्वर की प्रार्थना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्रः, स्थिरेयंगे तुष्टवांशः, तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी खाना लाए? तो यहाँ पर ऋषि शांति पाठ कर रहे हैं और शांति पाठ में यह बता रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप ही साकार निराकार सब कुछ आप ही हैं और साकार निराकार से परे भी आप ही हैं। और कह रहे हैं कि हमारे जो कान हैं वे सिर्फ कल्याणकारी वचन सुने, कल्याणकारी शब्दों को सुने। ऐसा ही आप जो है हमें आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें। तो उनको कह रहे हैं कि आप जो है ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो आप हमें यह शक्ति दें कि हमारे कान अच्छे वचनों को सुने। भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्रः। और कह रहे हैं कि आप हमें यह शक्ति दें कि हम इन आँखों से सिर्फ अच्छे सकारात्मक दृश्यों को देखें, उन्हीं चीज़ों को देखें जिसमें कि आपका अक्ष दिखता हो, आपका अक्ष जिसमें दिखता हो वही हमें दें। तो हमारी आँखें अच्छी चीज़ों को देखें, कल्याणकारी जो चीज़ें हैं उन्हें ही देखें, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। इस तरह का हमें दर्शन हो।
और कह रहे हैं स्थिरे अंगे तुष्टवांशः। तो कह रहे हैं कि हमारे अंग जो हैं वो स्थिर हो। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्थिरता की बात की है शांति पाठ में ऋषि ने। जब हम स्थिर होते हैं तो ही हम शांत हो सकते हैं और तभी हम परम शांति को प्राप्त हो पाएंगे। पहले शांत होंगे, पहले स्थिर होंगे, शांत हो जाएंगे, फिर परम शांति की ओर जाएंगे। अस्थिर व्यक्ति जो होता है, जिसकी हरकतें अस्थिर होती हैं, जिसकी आंखें चंचल हैं, जिसके ओठ चंचल हैं, जिसकी गर्दन चंचल है, जिसके हाथ पैर चंचल हैं, मस्तिष्क उथल पुथल मचा रहा है, वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको शांति चाहिए और शांति के लिए स्थिरता चाहिए। कोई भी जो ध्यान है वो स्थिरता होने से ही संभव है। जब आप स्थिर हो जाते हैं तो आप में मैग्नेटाइजेशन बहुत बढ़ जाता है और ऐसा होने से क्या होता है कि आप शून्य की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वथा शून्य नहीं होता है, लेकिन सापेक्षिक शून्य की अवस्था होती है, शून्य जैसी अवस्था, जिसमें कि ये चित्र और शब्द और ये सब ध्वनियाँ कुछ नहीं रह जाते हैं। तो वह शून्य जैसी अवस्था ही समाधि कहलाती है। शून्यमेव समाधि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। तो यहाँ पर स्थिरता के लिए इसीलिए ऋषि ने प्रार्थना की है कि हमारे सारे अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाएं और वो तुष्ट हो जाएं, यानी संतुष्ट हो जाएं। ऐसा नहीं कि स्थिर जबरदस्ती नहीं करना है, इस तरह से कि वो शांत हो जाने से हमें अब हमारे में तुष्टि हो गई है, अब संतोष हो गया है, अब हमें बहुत कुछ ये चाहिए वो चाहिए कि झंझट नहीं रही, क्लेश नहीं रहा कि हमें 10 तरह की चीज़ों की आवश्यकता है कि हम दौड़ भाग कर रहे हैं। दौड़ भाग वही करते हैं, अस्थिर वही हैं जिन्हें कि कुछ चाहिए तो वे दौड़ रहे हैं। जो पद चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, कुछ भी चाहिए तो वे दौड़ रहे हैं। तो वे इसका मतलब वे तुष्ट नहीं है, अभी असंतुष्ट हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हमें तुष्ट कीजिए और तुष्ट होने की वजह से हमारे में स्थिरता आ जाएगी। तो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। और ये जो है, जो कुछ भी है, हम हमारे पास जो कुछ भी आए उसको हम संतोषपूर्वक और कल्याणप्रद रूप से उसका हम सेवन करें और हमारा सारा प्रयास सबके कल्याण के लिए हो, हम उसी के लिए लग जाएं, सबके हित में लग जाएं। तो जो भी हमारे पास आयु है, तो आयु की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास आयु है, प्रार्थना यह भी है कि हमारी आयु लंबी हो, लेकिन मुख्य प्रार्थना यह है कि जो कुछ भी हमारी आयु है वह आयु कल्याण के लिए लगे, सबके हित के लिए लगे, शांति के लिए लगे, आनंद के लिए लगे, प्रेम के लिए लगे, करुणा के लिए लगे। यही प्रार्थना है। और फिर कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं, दुख हैं, उनके लिए है। तो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। तो जो भी ये कष्ट आते हैं, बाहर से जो कष्ट आते हैं, जैसे हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं मानसिक रूप से, वे कष्ट, या जो शरीर के भीतर ही उत्पन्न होते हैं वे कष्ट, या फिर जो हमारे भीतर में अंतःकरण से प्रेरणा होती है अध्यात्म की ओर जाने के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, उसमें जो हमें परेशानी आती है, उस तरह के कष्ट, ये सारे कष्ट, हे परमात्मा, हे कल्याणकारी प्रभु, हे सर्वज्ञानी, आप उन कष्टों से हमें बचाइए। यह शांति पाठ है और ईश्वर से वह प्रार्थना करते हैं। तो इसमें 2 शांति पाठ हैं। तो अभी तो एक मैंने किया है, एक इसके अगले वीडियो में करूँगा। ओम हरि।